एक आदमी जो प्राइवेट जेट्स में प्रेसिडेंट के साथ ट्रैवल करता था, जिसका बिलियनर्स के साथ उठना बैठना था और जिसके पास मैराथन में एक लग्जरी मैंशन और कैरिबियन सी में एक प्राइवेट आइलैंड था। उसके कनेक्शंस कुछ ऐसे लोगों के साथ थे कि वो चाहता तो अपनी वेल्थ और पावर के बेसिस पर कुछ भी कर सकता था। लेकिन 2019 में ऐसा क्या हुआ कि वही आदमी एक हाई सिक्योरिटी फेडरल जेल के अंदर मरा हुआ मिला? क्या उसने सुसाइड किया था या फिर ये एक वेल प्लान मर्डर था? सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अथर्व और आप सबका स्वागत है अनरिजॉल्व पेजेस पर। और आज हम बात करेंगे फिलहाल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे जेफरी एप्स्टीन केस की, जिसने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। 1953 ये वो साल था जब जेफरी एप्स्टीन ने इस धरती पर जन्म लिया। वो अपने पेरेंट्स के साथ न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में रहता था। वैसे देखा जाए तो जेफरी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर न्यूयॉर्क सिटी पार्क डिपार्टमेंट में एज अ गार्डनर काम करते थे एंड उसकी मदर एक स्कूल में एड का काम करती थी। लेकिन उस वक्त जेफरी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। उसके टीचर्स का भी कहना था कि जेफरी एक गॉड गिफ्टेड बच्चा है और उसका इंटेलिजेंस बाकी बच्चों से काफ़ी अलग लेवल पर है, इसलिए उसने हाई स्कूल की पढ़ाई सिर्फ 16 साल की एज में कंप्लीट करी थी। देन 1969 में उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, बट डिग्री कंप्लीट किए बगैर ही कॉलेज छोड़ दिया। अब ऐसी हालत में किसी भी इंसान को जॉब लगना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन 1970s में उन्हें समहाउ न्यूयॉर्क के डाल्टन स्कूल में टीचर की जॉब लग गई। और ये स्कूल भी कोई आम स्कूल नहीं था, बल्कि इलाइट स्कूल था जहाँ रिच और वेल्दी लोगों के बच्चे पढ़ाई करते थे। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, बच्चों ने एप्स्टीन के बिहेवियर में चेंज नोटिस किया और उन्होंने कंप्लेंट करी कि वो अंडर एज फीमेल स्टूडेंट्स को ज्यादा अटेंशन देता है, इनफैक्ट उनके साथ फ्लर्ट भी करता है। एंड एप्स्टीन के ऐसे बिहेवियर को देखकर उन्हें 1976 में टीचर की जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एप्स्टीन ने कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ काफी अच्छे रिलेशन बना लिए थे और इसमें से एक था एलिन ग्रीनबर्ग। ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि बियर स्टेर्न्स नाम की इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज फर्म का सीईओ था। और आगे चलकर इसने एप्स्टीन को वॉल स्ट्रीट ले जाकर के बियर स्टेर्न्स में एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर की जॉब दिलवा दी। अब इस पॉइंट पे एप्स्टीन की जिंदगी ने करवट बदली। अब वो कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि वो मिलियनेयर्स को फाइनेंशियल एडवाइस देता था। लेकिन 1981 में अगेन उसे बियर स्टेर्न्स से भी निकाल दिया गया। मगर बियर स्टेर्न्स से निकलने के बाद उसकी जिंदगी और ज्यादा अपग्रेड हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बाद में उसने अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्म भी स्टार्ट करी थी। रिपोर्टेडली उसके क्लाइंट्स भी अल्ट्रा वेल्थी इंडिविजुअल्स थे एंड उसके कनेक्शंस भी काफी पावरफुल लोगों के साथ पहुंच चुके थे। उसके वेल्थ इतनी ज्यादा हो गए थे कि उसने कैरिबियन सी में लिटरली एक पूरा का पूरा आइलैंड बाय किया था, जहां पर बार बार पार्टीज होती थी, जिसमें अल्कोहल, ड्रग्स और अंडर एज लड़कियां भी शामिल थी। और इन पार्टीज में बड़े बड़े लोग जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े साइंटिस्ट भी मौजूद थे। लेकिन आगे चलकर एक छोटी सी कंप्लेंट ने एप्स्टीन की सारी पोल खोल दी। मार्च 2005 में फ्लोरिडा पाम बीच पुलिस स्टेशन में एक लड़की और उसके माता पिता एक कंप्लेंट लिखवाते हैं। वो लड़की कहते हैं कि उसके एक स्कूल फ्रेंड उसे एक रिच आदमी के घर लेकर गई थी, जहाँ उसे सिर्फ उस आदमी को मसाज देनी थी, जिसके वो उसे $300 पे करने वाला था। लेकिन वहाँ जाकर कुछ और ही होता है। वो आदमी यानी एप्स्टीन उस लड़की को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और उसे मोलेस्ट करता है। और जैसे इस कंप्लेंट के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो एक के बाद एक विक्टिम सामने आने लगी। टोटल 34 लड़कियों के साथ एप्स्टीन ने काम कर चुका था। मगर सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात यह थी कि ये सारी लड़कियां अंडर एज थी और डर के मारे किसी भी लड़के ने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी थी। मई 2006 तक पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ एक पूरी की पूरी फाइल तैयार की और इसी वक्त FBI ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एप्स्टीन पर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का केस लगाया गया। इस हिसाब से एप्स्टीन को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। 2008 में एप्स्टीन को सिर्फ 2 चार्जेस पर 18 महीने की सजा सुनाई गई। लेकिन इसे जेल कहना भी गलत होगा, क्योंकि 18 महीने की जेल में एप्स्टीन को प्राइवेट विंग दी गई थी। वीक के 6 दिन और 12 घंटे उसे वर्क रिलीज पर बाहर जाने की भी परमिशन थी। एंड एट द एंड 18 महीने की सजा भी 13 महीने में खत्म कर दी और जुलाई 2009 में वो जेल से छूट गया। और बाहर आते उसने अपने सारे गलत काम फिर शुरू कर दिए, जिसमें उसे उसके पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल का भी साथ मिला। और गिस्लीन मैक्सवेल भी कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी, जो एक बड़ा बिजनेस टाइकून था। मतलब ऑफ कोर्स गिस्लीन के कनेक्शंस कुछ बड़े लोगों के साथ थे, इसलिए जब उसके फादर की डेथ हो गई तब वो न्यूयॉर्क आ गई और वह उसकी मुलाकात एप्स्टीन से हुई और दोनों ने मिलकर यंग गर्ल्स को सप्लाई करने का काम शुरू कर दिया। एंड देन ऑफ कोर्स उसके प्राइवेट आइलैंड पर फिर से पार्टीज शुरू हो गई और जैसे कि हमने पहले ही देखा, इन पार्टीज में बड़े बड़े लोग भी शामिल होते थे, प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स एंड मेनी मोर। और ये लोग भी कोई दूध के दूल्हे नहीं थे, इन सबको एप्स्टीन के ट्रैफिकिंग बिजनेस के बारे में सब कुछ पता था। फिर आगे के कुछ साल एप्स्टीन अपनी जिंदगी आराम से बिताता है, लेकिन एक जर्नलिस्ट की वजह से फिर से एप्स्टीन को जेल की हवा खानी पड़ती है और इस रिपोर्टर का नाम था
जूली नाइब ब्राउन। 2009 में एप्स्टीन को जेल से रिलीज करने के बाद ये जर्नलिस्ट क्लोजली एप्स्टीन के केस को फॉलो करती है और 2018 में अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है। इसे रिपोर्ट कहना भी गलत होगा क्योंकि जूली सिर्फ एक रिपोर्ट जारी नहीं करती बल्कि एक पूरी की पूरी बुक एस्टेब्लिश करती है जिसका नाम था वर्जन ऑफ जस्टिस, जिसमें लिखा गया था कि कैसे एप्स्टीन अपना ट्रैफिकिंग का इनलीगल बिजनेस चलाता है, कैसे उसे 2009 में जेल से बाहर निकाला गया था, कैसे इस बिजनेस में बड़े बड़े लोग शामिल हैं और एप्स्टीन आइलैंड पर कैसे कैसे गंदे कामों को अंजाम दिया जाता है। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद लोगों में फिर से इस केस को लेकर बातें चालू हो गई और उनका गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके चलते 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को फिर से अरेस्ट कर लिया गया। उस पर कॉन्स्पिरेसी एंड सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स के एलिगेशंस लगाए थे, जिसमें उसे ऑलमोस्ट 45 ईयर्स की जेल हो सकती थी, लेकिन उसके ट्रायल होने से पहले ही एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क के एमसीसी जेल में एप्स्टीन की डेथ हो जाती है। न्यूयॉर्क सिटी के मेडिकल एग्जामिनर कॉज ऑफ डेथ बताते हैं सुसाइड, लेकिन बाद में इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है क्योंकि उस दिन जेल के सीसीटीवी कैमरास वर्क नहीं कर रहे थे और गार्ड्स ने भी प्रॉपरली चेक नहीं किया था। एंड इन सारी चीजों को देखकर नई थ्योरी सामने आने लगी कि शायद एप्स्टीन ने सुसाइड नहीं की है बल्कि उसका हुआ है। बट फिलहाल ऑफिशियल रिपोर्ट ये कहती है कि जेल में ही एप्स्टीन ने सुसाइड किया था। खैर, आगे चलकर एप्स्टीन फाइल को रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन एक बात आप याद रखना, एप्स्टीन को ऑलमोस्ट 30 मिलियन फाइल्स थी बट उसमें से सिर्फ 3.5 मिलियन फाइल्स ही रिलीज करी थी, जिसमें 2000 वीडियोस और 1,80,000 फोटोज शामिल थे। इन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम 3000 बार था। एलोन मस्क का भी एक ईमेल था जिसमें वो पूछ रहे थे कि एप्स्टीन आइलैंड पर सबसे वाइल्ड पार्टी कब होने वाली है। और तो और इस फाइल्स में हमारे इंडिया के अनिल अंबानी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी नाम पाया गया था, मगर एप्स्टीन आइलैंड पर जो भी क्राइम्स हुए थे उसमें मोदी जी और अनिल अंबानी का नामो निशान नहीं है। बस अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच कुछ बातें हुई है। एक आदमी जो लत से इतना एडिक्ट हो गया था कि उसने न जाने कितने मासूम लड़के के साथ बुरा बर्ताव करा और आज वो आदमी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो सारे लोग अभी भी जिंदा है जो कभी ना कभी उस आदमी के साथ बैठा करते थे और शायद वही लोग अभी भी इस दुनिया को चला रहे हैं। बाय द वे, आपके एप्स्टीन केस के ऊपर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स में जरूर बताना और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जहाँ हम लाते रहेंगे ऐसे रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज सिर्फ अनरिजॉल्व पेजेस पर।